माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर्षहि गाता। प्रति सम्मतवती हुए आनंदा, मकर मज गब नहीं मुनि वृंदा। माघ के मास में प्रयागराज में कल्प स्नान होता है और 12 वर्ष बाद जो कुंभ आता है, तो सभी की अभिलाषा होती है कि हम प्रयागराज में जाकर के और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक बार किसी भक्त ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि हम शरीर से अस्वस्थ हैं और अर्थ अभाव है, धन पैसा की तंगी है और हमारे मन में इच्छा है कि हम जाकर प्रयागराज में स्नान करें, तो हमारी यह इच्छा किस प्रकार से पूरी हो सकती है। गोस्वामी जी महाराज कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक चलता फिरता जो है प्रयाग लाया हूँ, उसमें जाओ और स्नान करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो भक्त ने जिज्ञासा की कि महाराज वह चलता फिरता प्रयाग कौन सा है। तो गोस्वामी जी बोले, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बोले महाराज, संतों का समाज जो है प्रयाग हमें मिल गया, लेकिन हमें गंगा जी कहाँ हैं उसमें। बोले गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं और सरस्वती जी भी हैं। तुम बिल्कुल उसको बिलग मत मानो। तो बोले गंगा जी कौन सी हैं। गोस्वामी जी बोले, गंगा जी वही हैं जो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था। पार्वती जी ने जब जिज्ञासा की कि महाराज हमें राम जी की कथा सुनाइए, तो राम जी की कथा को हृदय में रच कर के भगवान शंकर ने जो है उसको अंदर ही समाधिस्थ कर लिया था, अंदर ही समाहित कर लिया था। वह पात्र की तलाश में थे कि वह कोई पात्र मिले जिसके लिए मैं गंगा की धारा जो हूँ प्रवाहित कर सकूं। पार्वती जी ने जब यह प्रश्न किया तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और पार्वती जी से बोले, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आपके समान तो इस संसार में उपकार करने वाला कोई नहीं है। बोले क्यों। बोले पूछ्यु रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने जो है भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की है
तो भगवान की कथा क्या है, भगवान की चर्चा क्या है, भगवान के चरित्र क्या है, तो उसकी उपमा जो है भगवान शंकर पार्वती जी को देते हुए कहते हैं। पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। यह जो है भौतिक गंगा है, वह तो केवल उन स्थानों को पवित्र करती है जहाँ से वह प्रवाहित हुई है, लेकिन यह राम कथा की जो गंगा है वह तो सारे लोगों को जो है पावन बनाने वाली है। तब गोस्वामी जी बोले तो यही तो गंगा है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। सुरसरी की धार क्या है? राम भक्ति की चर्चा, राम कथा। संतों का समाज जहाँ एकत्रित होगा तो वहाँ भगवत चरित्र होंगे ही। वो बोले महाराज जी यमुना जी कहाँ हैं फिर उसमें? तो गोस्वामी जी बोले चिंता मत करो, मैं उसका भी दर्शन तुम्हें कराता हूँ। यदि गंगा जी हैं, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बोले सरस्वती जी तो जो ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्म विचार है, वही इसमें सरस्वती है। और जो विधि निषेध की चर्चा है, हमें जीवन में यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। जीवन में यह सब बातें विचारणीय हैं कि जो हमें करना चाहिए वह हम नहीं कर रहे हैं, जो हमें भोजन करना चाहिए वह नहीं कर करके, और जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, दोनों में ही दोष है। इस प्रकार की समस्या का जो समाधान करे, इस प्रकार का विचार जो समाज को दे, वही तो यमुना जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन वरनी। रविनंदनी सूर्य की तनया यमुना जी वही हैं, और जो ब्रह्म का विचार है वही सरस्वती जी हैं। और तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती हमें संतों के समाज में मिल जाती हैं। और जब मिल जाती हैं तो वही समाज जो है मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यह चलता फिरता प्रयाग है, और यह सारे लोग को पावन बनाने के लिए आतुर है। हमें केवल उन तक पहुँच करके और अपने आप को धन्य करना है। तो गोस्वामी जी ने इतनी सरलता से हमें यह प्रयाग उपलब्ध कराया है। हमें केवल अपना मन बनाना है और उस प्रयाग में स्नान करके अपने जीवन के सकल कलुषों को धो करके अपने आप को पावन बनाना है। यही जीवन की धन्यता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।